रोहन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह हमेशा सवाल पूछता रहता और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता। हालांकि जब चीजें उसकी मनचाही तरह से नहीं होती तो वह अक्सर हताश हो जाता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा समझाते कि जिंदगी में हर चीज का एक पाठ होता है, लेकिन रोहन को यह बातें व्यर्थ लगती। वह केवल परिणाम चाहता था। एक दिन रोहन बहुत उत्साहित था क्योंकि उसके स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हो रही थी। उसने बड़ी मेहनत से एक छोटा पवन चक्की प्रोजेक्ट बनाया था जो पुरानी वस्तुओं से तैयार किया गया था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो रोहन विजेता नहीं बना। उसकी उम्मीदें टूट गईं और उसका चेहरा फीका पड़ गया। दूसरे छात्र को पहला पुरस्कार मिलता देख उसका गुस्सा बढ़ने लगा। दिल टूटने के बाद रोहन उस पार्क में गया जहां वह अक्सर बैठता था और सोचता था। उसने देखा कि हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही है और पक्षी आकाश में स्वतंत्रता से उड़ रहे हैं। उसे कुछ शांति महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसकी निराशा दूर नहीं हो पाई। वह सोचने लगा कि मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिली। वहीं पास में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने रोहन के परेशान चेहरे को देखा और उसकी ओर बढ़ा। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। रोहन ने अपनी निराशा की पूरी कहानी सुनाई। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उसने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन अंत में सफलता पाई। जिंदगी एक बगीचे की तरह है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कभी कभी चाहे हम पूरी मेहनत से बीज बोएं, मौसम साथ नहीं देता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम बीज बोना बंद कर दें? रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की बातों पर गौर किया। उसने महसूस किया कि सिर्फ इसलिए कि उसने प्रतियोगिता नहीं जीती, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी मेहनत बेकार गई। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी सीख हमेशा सफलता में नहीं होती, बल्कि इसमें होती है कि तुम हर अनुभव से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। रोहन ने वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने प्रतियोगिता के बारे में सोचा और महसूस किया कि प्रोजेक्ट बनाते समय उसने बहुत कुछ सीखा था, भले ही वह जीत नहीं पाया। अब वह अपने काम पर गर्व महसूस कर रहा था और अगले प्रयास में सुधार करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन की सबसे अच्छी सीख यात्रा में है, न कि केवल मंजिल में। अगले दिन स्कूल में रोहन उस छात्र के पास गया जिसने प्रतियोगिता जीती थी और ईमानदारी से उसे बधाई दी। उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। अब उसने अपने आइडियाज पर और ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हर असफलता सिर्फ एक और सीढ़ी है जिसे चढ़कर वह और आगे बढ़ सकता है। कई साल बाद रोहन एक सफल इंजीनियर बन गया जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए अभिनव समाधान डिजाइन कर रहा था। वह अक्सर उस बूढ़े व्यक्ति और उस दिन की सीख के बारे में सोचता था जब उसने समझा था कि जीवन की सबसे मूल्यवान सीखें उसकी चुनौतियों में छिपी होती हैं और सफलता केवल सफर का एक हिस्सा है।